जंगली कहानी प्रचलित है कि एक रक्काशा थी, एक तवायत थी। एक तवायत का मकबरा बनना थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है। मुरादाबाद मंडली गजेटियर मंडल स्तर पर देश का पहला गजेटियर है। मुझे लगता है कि शायद मंडल के हिसाब से पहला ही गजेटियर है। हिंदी भाषा का भी पहला ही गजेटियर है। हमने ये दूसरा भाग गजेटियर का आज पब्लिक के लिए जारी कर दिया। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका लोकार्पण हो चुका है और इसके पहले गजेटियर का पहला खंड हम लोग पहले ही जारी कर चुके। जनवरी 2024 में पब्लिक के लिए जारी कर चुके थे। हालांकि उसको तैयार पिछले ही वर्ष कर लिया था। पहले खंड में हमने, चूंकि मंडल स्तर का है और 5 जनपदों को समेटना है, तो इसलिए इसको खंडों में बांटना पड़ा क्योंकि बड़ा बल्कि हो जाता। तो पहले खंड में हमने मंडल की प्रशासनिक व्यवस्था और विकास योजनाओं की रूपरेखा दी इतिहास के साथ मंडल के, और दूसरे खंड को पूरी तरह समर्पित किया सामाजिक, सांस्कृतिक और लोक संदर्भों को। इसकी तैयारी भी पिछले साल ही शुरू हो गई थी। बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई थी और बल्कि मैं ये कहूँ कि आगे के भी खंडों की हमारे पास है, लेकिन गजेटियर में हम अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, यानी प्रामाणिक सूचना ही दे सकते हैं उसके संदर्भों के साथ। और उसमें कहीं से भी जब हम सोर्स से चीज़ों को लेते हैं तो वो सोर्स भी प्रामाणिक होना चाहिए। तो एक लंबा समय हो गया जब पहले जनपदीय गजेटियर बनते थे और जनपदीय गजेटियर के बाद एक लंबा समय हो गया। इस मंडल की ही अगर मैं बात करूं तो 1968 में बिजनौर में गजेटियर पब्लिश हुआ और 1981 में भी ये गजेटियर है, पर जो मोस्ट ऑथेंटिक गजेटियर हो 1911 में छपा। गजेटियर पार्ट जो खंड 2 है, इसकी खासियत ये है कि इसमें हमें रिसर्च बहुत करना पड़ा और रिसर्च से बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मिली। मैं इनको एक बहुत नई चीज़ हमने खोज दी। चीज़ें यहीं पे हैं। जो हमारा पूरा मंडल है वो हस्तिनापुर से, पुराने हस्तिनापुर से अक्षत्र के बीच में बसा हुआ है। और जब रिसर्च किया तो ये पाया कि बिजनौर के मंडावर के बगल में जो माला नदी बहती है
उसी माला नदी के किनारे कण्व ऋषि का आश्रम था, जिसके बारे में कालिदास ने वर्णन किया है, जिसके बारे में महाभारत में वर्णन है, और जहाँ दुष्यंत और शकुंतला का मिलन हुआ था, और जहाँ चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर भारत हमारे देश का नाम है, वो वहाँ पे पैदा हुए थे। विदुर की धरती माना ही जाता है बिजनौर को। इसके अलावा मंडावर में वेनसॉन्ग जिस समय आया था, उस समय बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इतना ही नहीं, महाभारत काल के आसपास ही मयूर ध्वज के जो हमें निशान मिले हैं, तो उससे जैन धर्म के एक सेंटर होने के भी उसकी पुष्टि होती है। और गुरु नानक देव की उदासियों से पता चलता है कि ये गुरु नानक देव की यात्रा का एक रूट रहा है, और यहाँ जनपद रामपुर से और बरेली के बॉर्डर पे ही एक जगह नानकपुरी टांडा जगह है, वहाँ पे उन्होंने प्रवचन भी दिया था, काफ़ी समय तक रुके भी थे। और बाकी उदासियों में माना जाता है कि एक दो जगह और रुके थे, उन सब का वर्णन इस जगह पे मिलेगा। पर बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हमें मिली हैं जिनके बारे में लोक प्रचलन में कुछ और बताया जाता है और हकीकत कुछ और है। इसके लिए बड़ा शोध करना पड़ा, लाइब्रेरी से लेकर, और बहुत सारे ग्रंथ हमें टटोलने पड़े। उदाहरण के तौर पर रामपुर में एक भमरवा मंदिर है, कहा जाता है नवाब ने बनवाया, नवाब ने मंदिर के लिए ज़मीन दान की। लेकिन जब हमने रिसर्च किया, राजा लाइब्रेरी से डॉक्यूमेंट निकाला, तो पता चला कि नवाब के टाइम में जो दस्तावेज बनाया गया उसमें पता चला ये मंदिर तो महाभारत कालीन माना जाता था, और इसका अस्तित्व जो मंदिर की छोटी बिल्डिंग थी, उसका अस्तित्व तो 300 साल पहले से माना जाता रहा है। इसी तरह रामपुर में ही तूती बेगम का मकबरा एक है। तूती बेगम के बारे में कहा जाता है कि जंगली कहानी प्रचलित है कि एक रक्काशा थी, एक तवायफ थी। एक तवायफ का मकबरा बनना थोड़ा सा बहुत अजीब सा लगता है। तो उसी सिलसिले में जब खोजबीन शुरू हुई तो हमें पता चला कि तानसेन घराने से लेकर रामपुर सेनिया घराने, रामपुर सासवान घराना, इन सारे घरानों के विकास, इनको प्रमोट करने के पीछे जो हस्तियां रही हैं, उसकी जड़ में तूती बेगम भी रही हैं। एक साहित्य और संस्कृति प्रेमी रही, और शायद वो रियाज करती रही होंगी। उस रियाज के परिणाम स्वरूप उनको कहा गया। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। सुल्ताना डाकू, एक डाकू की कहानी गजेटियर में क्यों होनी चाहिए? तो जब हमने सुल्ताना डाकू को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि सुल्ताना डाकू जनजाति से संबंधित था, और बहुत सारी और भी उससे जुड़ी हुई कहानियाँ मिली। एक फैसिनेटिंग कहानी रही है सुल्ताना डाकू की। उसको कभी रॉबिन हुड फिल्मों में और नाटक में बहुत कुछ दिखाया गया, लेकिन इसमें एक अलग ही कहानी मिलेगी। हमने व्यक्तित्वों की भी तलाश की जो या तो इस मंडल में जो जन्मे या इस मंडल में उनकी कर्मभूमि रही। उन सारे लोगों को हमने तलाशा, और जितने सारे लोगों के बारे में प्रामाणिक जानकारी मिल पाए उनके बारे में हमने दिया। ये नहीं कह सकते कि पूरी हमने सारी चीज़ों को एक साथ समाहित कर लिया है, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि गजेटियर में वही चीज़ें दी जा सकती हैं जो प्रामाणिक हैं। बहुत सारी चीज़ें अभी भी प्रामाणिकता के अभाव में अभी अंडर प्रोसेस हैं। शायद वो अगले गजेटियर के किसी अंग का हिस्सा बने, पर हमारे लिए एक शुरुआत थी। जिला गजेटियर भी तैयार हो रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी बीच में जिला गजेटियर भी जब जारी होंगे तो जो कहीं पे कमी रह गई होगी उसकी भी हम पूर्ति करेंगे। देखिए, जब हमने गजेटियर की शुरुआत की थी तो हमें ये नहीं पता था कि हमें 2 खंड करने पड़ेंगे। तो पहला खंड जारी हुआ, उसके बाद दूसरे खंड की तैयारी की, दूसरा खंड भी अब हम पब्लिश कर चुके हैं। ये तो नहीं कह सकते कि कितने खंड हो जाएंगे। एक बड़ा मंडल है, 5 जनपद हैं। इस मंडल की एक बहुत समृद्ध विरासत है, पुराना इतिहास है। आप संभल में पृथ्वीराज चौहान के अस्तित्व को लेकर इतिहास कई बार सवाल उठाता है। हम जब एक्सप्लोर करते हैं तो पता चलता है कि सांस्कृतिक चीज़ों से जोड़ें तो पृथ्वीराज चौहान के निशानात मिलते हैं संभल में। सत्यवान सावित्री की जगह कही जाती है। अब पता नहीं कितनी ऐसी कहानियाँ जो अभी और निकलेंगी। जब निकलेंगी तो शायद हमें तीसरे की भी ज़रूरत पड़े, शायद चौथे की भी ज़रूरत पड़े, ये मैं कह नहीं सकता। जब तक मैं हूँ, हो सकता है मेरे बाद जो कोई आए उसके बाद कुछ और तलाशे। ये तो एक लंबी सतत प्रक्रिया है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, गजेटियर ये है कि अपने समय की चीज़ों को रिकॉर्ड करें। इतिहास इस बात के लिए होता है कि सीखे, और सबसे बड़ी बात यह है कि संस्कृत के दस्तावेज, संस्कृत की जितनी घटनाएं, उसका संकलन इसलिए होना चाहिए कि समाज अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, समाज को एक मजबूती मिले, और जो समाज अपनी मूल संस्कृत से कट जाता है वो कमज़ोर हो जाता है। जब इसको समग्रता में देखेंगे,
अध्ययन करेंगे और फिर एक विचार करेंगे तो पता चलेगा कि कितनी सारी चीज़ें हम पीछे छोड़ आए, कितनी सारी चीज़ें अभी भी भटकी हैं, अभी भी हमारे सामने नहीं आ पाई हैं। हर एक समाज की अपनी जो समाज इतना पुराना हो तो उसके बहुत सारे सांस्कृतिक परंपराएं होंगी, शायद इसमें हम उन सबको संकलित नहीं कर पाए होंगे। आगे जैसे जैसे मिलेगा हम करते रहेंगे और पता नहीं कितने अभी गजेटियर के खंड आएंगे। ये एक अंतहीन सिलसिला है जो चलता रहेगा और मैं चाहूँगा कि ये चलता रहे, क्योंकि अपने समय को रिकॉर्ड करना यही इतिहास का हिस्सा बन जाता है और अगर हम गजेटियर बनाते रहे तो इतिहास भी हमारा बनता रहेगा। यहाँ संस्कृत के निशानात मौजूद हैं, दस्तावेजों में भी हैं, बात खोजने की है। जब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ का इतिहास बहुत पुराना ना हो, बहुत भव्य नहीं होगा, बहुत चर्चित नहीं होगा। जैसे मुरादाबाद मंडल में ही है तो कोई बहुत बड़ी लड़ाई यहाँ पर नहीं हुई जिसके लिए आप मुरादाबाद को जाने, कोई बहुत ऐसी घटना नहीं घटी। स्वतंत्रता आंदोलन के संग्राम में भी उस समय कोई ऐसी चीज़ नहीं घटी कि ये चर्चा में आ जाए। तो लेकिन खिलाफत आंदोलन के दौरान गांधी जी यहाँ आए थे, ये घटना का हिस्सा है। लेकिन ये नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले, खिलाफत आंदोलन को गति देने वाले इसी रामपुर के रहने वाले थे। फिर भी रामपुर में कोई ऐसी घटना या मुरादाबाद मंडल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि मुरादाबाद अचानक से चर्चित हो जाता कि नहीं इस जगह पे। पर कोई सा समाज ऐसा नहीं है। हमारे देश की परंपरा बहुत पुरानी रही है। हम जब सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं और उसके निशानात भी मिलते हैं, तो कोई वजह नहीं कि जो ये एरिया हो उससे अछूता रहा हो। सवाल बस इतना ही है कि हम ऐसे निशानात खोज लेते हैं, ऐसे प्रमाण खोज लेते हैं। यहाँ ठाकुर द्वारा और बेलारी में जब खुदाइयाँ हुई तो प्राचीन आर्यों के बसने के, सबसे पहले इस एरिया में बसने के भी सबूत मिले। कुषाण वंश के भी यहाँ पे निशान मिले हैं और अभी पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हमारे सामने शायद नहीं आई हैं। समय के साथ वो भी आएंगे।